हेलो स्टूडेंट आपका फिजिक्स की क्लास में फिर से स्वागत है। चलिए आज हम जैसे आपको पिछले वीडियो में संधारिता के बारे में बताएं, अब आपको बताएंगे संधारिता का आवेशन तथा विसर्जन क्या है। तो आवेशन किसे कहते हैं और विसर्जन किसे कहते हैं, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग कैपेसिटर क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। संधारिता एक निष्क्रिय उपकरण है जो ऊर्जा को विद्युत के रूप में भंडारित करता है। संधारित्र में दो संचालक प्लेटें होती हैं, जैसे आपको बताया गया है, जो एक इंसुलेट सामग्री द्वारा विभाजित रहती हैं। जब संधारिता की प्रत्यावर्ती धारा एसी स्रोत के साथ एक सर्किट से जोड़ा जाता है तो इसमें दो प्रक्रियाएं होती हैं। जब सर्किट से आप इसको जोड़ देंगे इसमें दो प्रक्रियाएं होती हैं, एक आवेशन होता है और दूसरा विसर्जन होता है। तो सबसे पहले हम शुरू करने जा रहे हैं आवेशन क्या है। आवेशन मीन्स होता है चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। तो संधारिता में धारा प्रवाहित होने पर विभवांतर जो होता है बच्चों वो शून्य मान से धीरे धीरे बढ़ने लगता है, और यह विभवांतर तब तक बढ़ता है जब तक इसका मान बैटरी के विभवांतर के बराबर ना हो जाए। तो संधारिता में जैसे जैसे विभवांतर बढ़ता है धारा का मान कम होता जाता है, किंतु आरंभ में आवेशित धारा का जो मान होता है वो अधिकतम होता है। तो संधारित्र के प्लेट पर आवेश शून्य से बढ़कर अधिकतम आवेश कूलाम हो जाने पर संधारित्र आवेशित हो जाता है। तो आवेशन कब कहलाएगा, जब संधारित्र प्लेट पर आवेश शून्य से बढ़कर अधिकतम आवेश कूलाम हो जाता है तो क्या कहलाएगा बच्चों, संधारित्र आवेशित हो जाती है। तो संधारित्र जो परिपथ में धारा का फार्मूला बनता है बच्चों वो I बराबर कैपिटल I 1 माइनस ई के पावर माइनस टी अपान CR होगी। हाँ स्टूडेंट, इसमें देखिए जैसे आवेशन की हमने डिफिनीशन बता दी, तो ये फिगर भी यहाँ पे दिया है। तो आवेशन का जो फिगर दिया हुआ है ये है फिगर। तो फिगर में क्या है, इसमें हमने बता दिया कि जैसे वोल्टेज धीरे धीरे कम होता जाता है और तो वो आवेशन बन जाता है। तो संधारिता में आवेशन ये फिगर, तो यहाँ जो ये C दिया हुआ है एक प्लस में एक माइनस में है, एक रेजिस्टेंस जोड़ दिया गया, यहाँ न्यून RD रेजिस्टेंस। अब आइए अगला टॉपिक है संधारित्र का विसर्जन क्या होता है। तो विसर्जन मीन्स डिस्चार्जिंग। जब पावर सप्लाई संधारित्र से असंयोजित हो जाती है तो संधारित्र जो प्रतिरोध RD के माध्यम में डिस्चार्ज होता रहता है, ये RD दिया बच्चों, इसके माध्यम में डिस्चार्ज होता रहता है तथा संधारित्र के प्लेटों के मध्य वोल्टेज धीरे धीरे क्या होने लगता है, शून्य पर गिरने लगता है। संधारित्र के प्लेट पर आवेश जब अधिकतम आवेश कूलाम से शून्य पर आने लगता है, मतलब कहने का मतलब है प्लेट पर जब आवेश अधिकतम होता है तो कूलाम क्या हो जाता है, शून्य पे आने लगता है। तो इस प्रक्रिया को संधारित्र का आवेश विसर्जन कहते हैं। तो इसका फार्मूला जो बच्चों होगा वो क्या होगा, वो होगा संधारित्र परिपथ का वो फार्मूला होगा आपका Q बराबर Q0 e के पावर T अपान RC, और उसका फिगर मैंने यहाँ पे दिखा दिया। तो संधारित्र का विसर्जन का जो फिगर है बच्चों ये यहाँ पे फिगर दिखा हुआ है, तो ये फिगर हो गया। अब आता है अगला टॉपिक बच्चों है, वो है परावैद्युत तथा परावैद्युत हास्य, यानी परावैद्युत डाइइलेक्ट्रिक क्या है एंड डाइइलेक्ट्रिक लॉस क्या होता है। तो सबसे पहले बच्चों बताएंगे कि परावैद्युत क्या है। दो चालक पदार्थ के बीच विद्युत रोधन पदार्थ जब विद्युत आवेश के रूप में विद्युत ऊर्जा को संग्रह करता है, यानी दो चालक पदार्थ दिया हुआ उनके बीच में जब विद्युत रोधन पदार्थ होता है, जब विद्युत आवेश के रूप में विद्युत ऊर्जा को संग्रह करता है तो वह क्या कहलाएगा बच्चों, परावैद्युत आवेश कहलाता है। अब परावैद्युत हास्य क्या है, तो विद्युत क्षेत्र में उपस्थित में परावैद्युत पदार्थ द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा को परावैद्युत हानि कहते हैं, अथवा कह सकते हैं आप संधारित्र में जो प्रयुक्त होता है परावैद्युत पदार्थ के कारण होने वाली जो हानियाँ होती हैं, यानी परावैद्युत पदार्थ के कारण जो होने वाली हानियाँ होती हैं वो क्या कहलाएंगी, परावैद्युत हानियाँ कहलाती हैं। हाँ स्टूडेंट, अगला टॉपिक है वही संधारित्र पर आधारित समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होगी, यानी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होगी ये हम बताने जा रहे हैं शॉर्टकट में आपको। तो देखिए ये दो प्लेटें हैं बच्चों, एक ये दिया है एक ये, तो एक प्लस Q है और एक आपकी माइनस Q है। तो इसमें प्लेट के बारे में बता दिया कि माना एक संधारित्र प्लेट के बीच का जो संपूर्ण स्थान है वो K परावैद्युतांक
वाले कोई परावैद्युत माध्यम से भरा है। जैसे हम बताए थे आपको, कागज़ के टुकड़े होते हैं, लकड़ी के ब्लॉक होते हैं, छोटे छोटे टुकड़े, उनसे भरा हुआ है। तथा दोनों प्लेट का जो क्षेत्रफल है वो a मीटर स्क्वायर है तथा इनके मध्य की जो दूरी है d मीटर है। जब संधारित्र की प्लेट P1 को प्लस Q आवेश, इधर दिया हुआ है प्लस Q आवेश दिया गया है, इसके निकट स्थित दूसरी प्लेट P2 पर माइनस Q आवेश दिया गया है, इसमें विद्युत प्रेरण द्वारा उत्पन्न हो जाता है। तथा जब दूसरी प्लेट P2 की बाहरी सतह को भूसंकृत कर दिया जाता है, तो मतलब भूमि से जोड़ दिया जाता है, ये देखिए यहाँ अर्थ से जोड़ दिया गया है, तो जोड़ दिया जाता है, तो यह समांतर प्लेट संधारित्र कहलाती है। समांतर प्लेट संधारित्र को दर्शाया गया है, जैसे ये माना दोनों प्लेट के बीच विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है ई, और ई का जो फार्मूला है गॉस के नियम से सिग्मा अपान साई जीरो, तो बी अपान डी, और ई बराबर लिख सकते हैं बी अपान डी, तो साई अपान ई जीरो, तो भी बराबर हो जाएगा साई डी रे ई जीरो, ये बन गया। अब साई बराबर हम जानते हैं क्यू अपान ए होता है, इस और समांतर प्लेट की धारिता जो होती है सी बराबर क्यू अपान वी होती है, तो हम साई की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिए, सी की वैल्यू उठा के, तो सी बराबर आ गया ये ए एप्सिलॉन जीरो अपान डी, यही मेन है। यदि क्वेश्चन 1 नंबर में पूछता है समांतर प्लेट की संधारिता क्या होगी, तो आप बताएंगे सी बराबर ए एप्सिलॉन जीरो अपान डी। यदि दोनों प्लेट का क्षेत्रफल 1 मीटर के बीच की दूरी हो, तो जो सी का मान आता है बच्चों वो आएगा 8.85 इंटू 10 के पावर -12, ये। और फैराडे जो आएगा बी में 8.85 आता है, और एप्सिलॉन जीरो का मान भी आपको बता चुके हैं पिछले वीडियो में, 8.85 इंटू 10 के पावर 12 होता है। इस प्रकार जब किसी संधारित्र में दोनों प्लेट के बीच परावैद्युत भर दिया जाता है बच्चों, तो संधारित्र की धारिता क्या हो जाएगी, के गुना बढ़ती है, जो मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा है आपको, जो आपके पास दिया है, यानी के गुना बढ़ जाती है। तो सी बराबर एप्सिलॉन जीरो एप्सिलॉन आर इक्वल टू के। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे ये चैप्टर के जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक थे मैंने आपको पढ़ा दिया है वीडियो द्वारा। आप एक बार वीडियो देख लीजिएगा और जो एक एक नंबर के क्वेश्चन मैंने भेजे हैं उसको सॉल्व कर लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा, तो ये चैप्टर आपका तैयार हो जाता है। ओके स्टूडेंट।